Hello everyone. So in this small lecture, we will go through the second cheetah project in India. So that to be the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये वाला पार्ट आपको कहाँ पे आएगा, पेपर 3 पे आएगा, जो बायोडाइवर्सिटी पार्ट होता है वहां पे। तो ऐसे आप कर सकते हो कि एनवायरमेंट में भी इसको आप लिंक कर सकते हो और इसको बायोडाइवर्सिटी पार्ट वहां पे भी लिंक कर सकते हो। तो why this part is important? Because this is the second project of cheetah, that means the first project somehow has successfully done in India, which was in the Kunu National Parks itself in Madhya Pradesh, Gwalior, Chambal region. So the back-to-back project is coming up in Madhya Pradesh. That means the Madhya Pradesh, like the north and western part of Madhya Pradesh, that is having conducive climates, and the region is having well equipped with the what I would say the National Tiger Reserve Conservation Authority. They are also monitoring all the situation. Whatever. What would be the questions? They will ask you whether the cheetah they have already asked, or they might ask you the again. क्या मतलब जो चीता का जो प्रोजेक्ट था कूनू पे वो क्या हुआ, वो देखो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि वहां पे न्यू कम से कम 10 से 12 बच्चे तो हो गया। तो वो एक गुड साइन है कि जो कुनू नेशनल पार्क्स पे पहले तो इनिशियली बहुत सारे मरने लग गए, तो वहां पे अप्रीहेंशन था कि वेदर द चीता प्रोजेक्ट इंडिया पे सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं। फिर पता चला बाद में कि हाँ 10 से 12 बच्चे फिर जन्म पैदा हो गया, तो वहां से पता चला कि इट्स हैविंग ए गुड साइन। सो दैट इज व्हाई दे आर thinking about to relocate some to the, that is what, Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. So here they will ask you the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary because that would be the unique sanctuary of India if the cheetah would be established. Now here the cheetah would be established, that will definitely will come from the South Africa. तो एक चीज यहाँ पे देखो, जो कूनू नेशनल पार्क है ना, यहाँ पे जो चीता आया था वो कहाँ से आया था, नामीबिया से आया था एंड साउथ अफ्रीका, दोनों से आया था। लेकिन जो यहाँ पे गांधी सागर सेंचुरी होगा ना, यहाँ पे सिर्फ सारे के सारे अफ्रीका से आएगा, दैट इज साउथ अफ्रीका से आएगा। तो आपको एक चीज तो ये हो गया। तो दूसरा चीज आपको ऐसे पूछ सकते हैं, हाँ चलो ये सेंचुरी कहाँ पे है। तो अगर आप इंडिया मैप ऐसे ड्रॉ करो ना, तो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का मैप अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये वाला हिस्सा जो राजस्थान का एरिया होता है ना, तो ये राजस्थान बॉर्डर के साथ टच करता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है वहां पे हम बोलते हैं दैट इज द व्हाट, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां से आपका जाते हैं कौन सा रिवर, चंबल रिवर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, रिवर का क्या है यहाँ पे, चंबल। यहाँ पे फॉरेस्ट क्या है, जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे फॉरेस्ट क्या है, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है। क्या है, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ग्रासलैंड बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, हिली रीजन, ये भी एक हिली रीजन है। तो मतलब कुछ एरिया फ्लैट्स है, कुछ एरिया पे हिल्स है, प्लेटू है, जैसे इंक्लूडिंग द हिल्स एंड प्लेटू। देखो डाइवर्स टोपोग्राफी, ये सर्फ प्लेन नहीं है कि सर्फ प्लेटूज, यहाँ पे कुछ प्लेटू भी है, छोटे मोटे प्लेटू है, यहाँ पे रिवर वैली है। क्योंकि रिवर नहीं होगा तो पानी कहाँ से पिएगी ये, फिर लेक भी तो चाहिए, तो पानी के लिए तो चाहिए, इसलिए ऐसे बनाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम देखिए यहाँ पे कुछ रॉक पेंटिंग्स भी मिलता है इस रीजन पे, दैट मीन्स ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना, यहाँ पे रॉक पेंटिंग भी मिल जाता है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से। यहाँ पे दैट इज व्हाट, टक्सेश्वर टेम्पल भी है। और फ्लोरा फना अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ज्यादातर आपको इंडियन लेपोर्ड देखेगा, स्पॉटेड बियर आपको देखेगा, यहाँ डियर देखेगा। तो ये सब आपको हाइना भी मिल जाएगा, जैकल मिल जाएगा, फिश मिल जाएगा, मतलब ओवियसली क्रोकोडाइल्स, ओटर, टॉटल, ये सब यहाँ पे कहाँ पे हैं, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे है। तो ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट वाज एडेड टू द लिस्ट इन 1984। 1984 पे ये ऐड हुआ था, नोटिफाई हुआ था कब, 1974 पे। तो आर्जनिंग रीजन ऑफ दैट इज द राजस्थान एंड आई वुड से द मध्य प्रदेश। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया। और चीता के बारे में देखो, जो अफ्रीकन चीता है वो मतलब ठीक है, ठीक ठाक है, इनका पॉपुलेशन बहुत बढ़िया है। तो शायद ये वनरेबल लिस्ट पे होगा, क्योंकि हमारा जो एशियन चीता है, तो चीता तो इंडिया में बिफोर 1950s ऑल द चीताज फ्रॉम इंडिया गॉट एक्सटिंक्ट। तो इसलिए हमें अगर देखना पड़ेगा तो चीता, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक तो जो तो इको मतलब टूरिज्म भी बूस्ट हो जाए, तो बहुत अच्छी चीज है कि इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन हम कर रहे हैं। किसके, दैट इज द एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 के अंदर इसको बनाया गया, जो पूरे टाइगर जो बिग कैट होता है ना उसका देखभाल करते रहता है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली पे है। तो प्रोजेक्ट को साउथ अफ्रीका से अब आप देखो 5 से 8 चीता को लाया जाएगा
गांधी सागर सेंचुरी पे सेकेंड ईयर, तो मतलब सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर 2024 के सेकेंड हाफ पे आ जाएगा। तो ये जो एरिया है ना कोटा, आप देख सकते हैं दैट इज वट जलेश्वर डिस्ट्रिक्ट कोटा राजस्थान, ये दैट इज द वट हल्दोती रीजन, जिसको हम बोलते हैं हल्दोती रीजन राजस्थान। दैट राजस्थान केम अंडर द बीजेपी रूल्स, और यहाँ पे भी बीजेपी रूल्स हो गए, वो वाला पार्ट को हमें नहीं देखना है। तो गांधी सागर जो लैंडस्केप होता है ना दैट इज इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। यहाँ पे मतलब देखो जहाँ पे टाइगर हम एक बार जैसे कि चीता हो गया, उसको जब आप वहाँ पे छोड़ोगे, एक तो देखो उनको लिए खाना होना चाहिए, पानी होना चाहिए, एटमोस्फियर क्या है, वो वहाँ पे रह सकते कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें होता है जिसको देख के मिनिमम कितना एरिया चाहिए वहाँ पे, फिर फेंसिंग करो, नहीं तो ये फिर इधर उधर भाग जाएगा, किसका पोचिंग हो जाएगा, तो फेंसिंग भी करना चाहिए। तो जो कोनो एंड गांधी सागर लैंडस्केप अराउंड 9,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जो चीता अगर देखेंगे तो 60 to 70 चीता आफ्टर एंश्योरिंग द रिस्टोरेशन मेजर्स, एडिक्वेट प्रे बेस्ड अवेलेबिलिटी, उनके लिए खाना भी चाहिए, प्रे जैसे कि डियर वगैरह हो गया। तो गांधी सागर जो होता है मतलब एक दैट इज व्हाट कॉन्सोनेंस विद द what I would say that is covering guidance of the International Union for the Conservation of Nature IUCNs on the that is reintroductions and the conservation of translocation 2013। तो प्रोजेक्ट चीता के अंडर अगर हम देखेंगे ओनली लार्ज कार्निवर्स दैट इज अ चीता स्पीसीज दैट एक्सटिंक्ट डेकेड्स एगो, ये खत्म हो गया था। फिर 2022 जब प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन था, तो तभी इनका ऑन द बर्थडे ऑफ नरेंद्र मोदी जी दैट इज द 72nd बर्थडे, वहाँ पे हमने सेकंड बैचेस ऑफ 12 चीतास द कैम फ्रॉम द साउथ अफ्रीका एंड सम्स फ्रॉम द व्हाट नमीबिया दैट इज द सियोपोर डिस्ट्रिक्ट्स इन 2023। तो ये वाला प्रोजेक्ट आपके लिए पूरा हो जाएगा। मैंने जो गांधी सागर सेंचुरी इसके बारे में बोल दिया, तो चीता का भी हो गया। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो भी करिए, शेयर करिए, ताकि दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज दिस वीडियोज आर वी आर पुटिंग फ्री एंड होप कि सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन हमें भी चाहिए। एंड थैंक यू एवरीवन।